God has given in our life. और वो आशीषें जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं उस पर हम ध्यान लगाएंगे। So let us turn to Deuteronomy, आइए हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक को निकालेंगे 33rd chapter. और उसका 3रा अध्याय। Let us read from verses 1 to verses 5. 1 से 3 to 5। 1 to 5. Deuteronomy 33rd chapter from verses 1 to व्यवस्था 5. विवरण 3रा अध्याय 1 से 5 तक मैं पढ़ूंगा। Lift your Bibles and show it. अपने बाइबल को उठाएं और दिखाएं। Amen. Yes, Amen. almost all of you have your व्यवस्था Bible. विवरण की पुस्तक 3रा अध्याय 1 से 5 तक मैं पढ़ूंगा। तब हम मुड़कर 1 minute. 33. 33 बोले। Yeah. 33 अध्याय 35 नहीं है. 33 33 yeah. 1 to 5 1 से 5। जो आशीर्वाद परमेश्वर के जन मूसा ने अपनी मृत्यु के पहले इस्राएलियों को दिया वह यह है, उसने कहा, यहोवा सीने से आया और सेईर से उनके लिए उदय हुआ। उसने पारान पर्वत पर से अपना तेज दिखाया, लाखों पवित्रों के मध्य में से आया। उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियां निकली। वह निश्चय देश देश के लोगों से प्रेम करता है। उसके सब पवित्र लोग तेरे हाथ में हैं, वे तेरे पांव के पास बैठे रहते हैं, एक एक तेरे वचनों से लाभ उठाता है। मूसा ने हमें व्यवस्था दी और वह याकूब की मंडली का नीच भाग ठहरी। जब प्रजा का मुख्य पुरुष इस्राएल की गोत्रों का एक संग होकर एकत्रित हुए, तब वह यशूरूम में राजा ठहरा। Yes, this is the blessing with which Moses, the man of God, blessed the children of Israel. और ये आशीर्वाद हैं जो मूसा परमेश्वर का दास जो इस्राएलियों के लिए आशीष के वचन कहे। This is the blessing God has given the people, the descendants of Abraham. और ये वो आशीषें हैं जो अब्राहम के जो आने वाले वंश थे उसके लिए मूसा ने कहा। You are the spiritual descendants of Abraham. और आप जो हैं आत्मिक रीति से अब्राहम के वंश हैं। It says in Galatians 3:29. पढ़िए। और गलातियों 3:29 में हम देखेंगे इस बात को लिखा हुआ है। Galatians 3:29. और 3:29 हम निकालेंगे गलातियों में। यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया। हालेलुया। बोलिए, आप किसका वारिस है? आप किसके वारिस हैं? बोलिए। अब्राहम के वंश हैं। बोलिए। अब्राहम के वंश। Yes, you are the heir of Abraham, and all the blessings Moses gave the children of Israel belongs to you. और आप अब्राहम के वंश के हैं और जितने आशीषें मूसा ने इस्राएलियों को दिया वो आपके लिए भी है। Have you turned to that words? क्या उस वचन की तरफ हम फिर से जाएंगे? फिर से पढ़िए। Everybody read it again, once again. 33। Yeah, no. Galatians 3:29. और मैं पढ़ता हूँ इसको, आप देखिए या मेरे पीछे दोहरा भी सकते हैं। हाँ, पीछे बोलिए। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। Yes, according to the promise, you are the heir of Abraham. और प्रतिज्ञा के अनुसार आप अब्राहम के वंश उसके वारिस हो। So you can appropriate every blessing which comes upon Israel, it belongs to you. और इस बात को जाने और अपने जीवन में उसको लागू कर सकते हैं। जितने आशीषें इस्राएलियों का है वो सब हमारा भी है। You and I are spiritual Israel. और आप और मैं जो है आत्मिक इस्राएल हैं। So God has got great blessing for us. इसीलिए परमेश्वर के पास हमारे लिए महान आशीषें हैं। Here we are going to see 12 blessings which God has got for His children. और यहाँ पर हम 12 आशीषों को देखेंगे परमेश्वर के बच्चों के लिए, परमेश्वर अपने बच्चों के लिए रखा है। But in this 12 blessings, there is a Satan sitting and he is stopping from the children of God to receive the blessing. और इन 12 आशीषों पे
लेकिन जो शैतान है बैठा हुआ है कि परमेश्वर के जन उस आशीषों को न पा सकें। Yes. So what we have to do? तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए? We have to drive out Satan from the blessing God is given to us. और जो आशीषें परमेश्वर ने हमें दिया है, उन आशीषों के ऊपर से हमें चाहिए कि हम शैतान को क्या करें? बाहर निकालें, उसे भगाएं। God will not do it. परमेश्वर उसे नहीं करेगा। But God has given you the authority to drive out Satan from your blessing. परंतु परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है कि उन आशीषों के ऊपर जो शैतान बैठा है उसे हम निकाल बाहर कर सकते That's हैं। what he says in Mark 16 and 17. It says, I give you authority to drive out Satan. इसीलिए मरकुस 16-17 में कहते हैं मैंने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम शैतान को बाहर निकाल सकते हो। And whatever you demand in the name of और Jesus, जो कुछ तुम खुदावंत यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, then you'll have it. तब वो आपके पास हो जाएगा। So today we are going to see 12 blessings which God is going to give to you. और आज हम 12 आशीषों को देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। As I told you, in all the blessing, Satan is sitting in the blessing and he is stopping you from receiving the blessing in your life. और जैसे मैं इस बात को कहता हूँ कि परमेश्वर ने जो आशीषें दिए हैं उस पर शैतान बैठा हुआ है और उसे हमें प्राप्त करने के लिए रुकावट डालता है। So what you have to do? तो आपको क्या करना होगा? You have to drive out Satan. तो आपको शैतान को क्या करना है? बाहर निकालना है, उसको भगाना है। God will not drive out. और शैतान परमेश्वर उसको नहीं भगाएगा। God has given you the authority to drive out Satan. परंतु परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है उस शैतान को उस स्थान से, उस आशीषों से भगाने निकालने के लिए। Repeat behind us. हमारे पीछे आप दोहराएं। Say, God has given me the authority परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, बोलिए। परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है to drive out Satan from my blessing. मेरे आशीषों से शैतान को बाहर निकालने के लिए। Satan, शैतान get out of my blessing today. मेरे आशीषों से अभी निकल जाइए। शैतान मेरे blessing से अभी And I am going to appropriate that blessing और मैं उन आशीषों को अभी लेने जा रहा हूँ आशीषों को which God is given to me. जो जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। So let us see all the 12 blessings which are for you and for me. आइए उन 12 आशीषों को देखेंगे जो आपके और मेरे लिए है। So let us turn to chapter 33 verses 6, the first blessing. Let us और read it. पहले आशीष जो 33 अध्याय के 6वें पद में देखेंगे। Let Reuben live and not die. और यहाँ लिखता है रूबेन न मरे वरन जीवित रहे। So the first blessing God is given you is life. और पहली जो आशीष है परमेश्वर जो दे रहे हैं वो है जीवित रहना। Life is a blessing to you. और जीवित रहना आपके लिए आशीष है। Now according to Psalm it says, the Lord knows the number of your days. और भजनकार के अनुसार भजन में लिखता है परमेश्वर हमारे बालों को गिने हुए हुए हैं। And He'll fulfill the days of your life. आपके जीवन को वो परिपूर्ण करेगा, दीर्घायु जीवन देगा। So first blessing is life. और पहला जो आशीष है वो जीवन है। बोलिए, what is the first blessing? पहली आशीष क्या है? बोलिए। जीवन जोर से बोलिए। जोर से बोलिए। जीवन। बोलिए, जीवन है। जीवन पहली आशीष है। That is my first blessing. ये मेरी पहली आशीष है। बोलिए। ये मेरी पहली आशीष है। Hallelujah. हालेलुया। The first blessing is life. God wants to give you life. और पहली आशीष जो है वो जीवन है, जीवित रहना है और परमेश्वर ने इस आशीष को हमको दिया है। You know, Satan is sitting in that blessing. और शैतान उस आशीष पर बैठा हुआ है। No, he's bringing sickness. He's bringing all kinds of disease in our life. और वो बीमारियां और नाना प्रकार के रोगों को हमारे जीवन में लेके आता है। He doesn't want his children to be full of life. और वो कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर के बच्चे जो हैं जीवन से परिपूर्ण रहें। But God has given this blessing of life to you and to me. और लेकिन परमेश्वर ने वो आशीष जिसे हम जीवन कहते हैं वो हमें दिया गया है। So what you have to do? तो आपको क्या करना होगा? If you have sickness, यदि आपके पास बीमारी है, if you're not feeling well, यदि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, you have to tell Satan, तो आपको शैतान को आपको कहना है, Satan,
life is my blessing. और शैतान से कहना है, शैतान जीवन मेरी आशीष है, Get out of my blessing. मेरे आशीष से तुम बाहर निकल जाओ। What is your first blessing? पहली पे आशीष आपकी क्या है? जोर से बोलिए, जीवन बोलिए। बोलिए जीवन। जीवन आपका ब्लेसिंग है। जीवन आपकी पहली आशीष है First blessing for you. और आपके लिए पहली आशीष है। God has given. Reuben will not die, रूबेन न मरे but he lived. वरन जीवित रहे। So that is your first वो blessing. आपकी पहली आशीष है। And what is the second blessing? और दूसरी आशीष क्या है? Verses 7. और 7वें पद में लिखता है, और यहूदा पर यह आशीर्वाद हुआ जो मूसा ने कहा, हे यहोवा तू यहूदा की सुन और उसे अपने लोगों के पास पहुंचा। वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा और तू ही उसके द्रोहियों के विरुद्ध उसका सहायक हो। Yes. This is, he said to of Judah. और उसने यहूदा से इस बात को कहा, Hear, Lord, the voice of Judah. Hear, Lord, the voice of Judah, हे यहोवा तू यहूदा की सुन and bring him to his people, और उसे उसके लोगों के पास पहुंचा and let his hands be sufficient. और वह अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा। नहीं है, Yeah. क्या translation? यहाँ पे हिंदी में ऐसे लिखा है। अच्छा, sufficiency. Sufficiency is your second blessing. और जो पर्याप्तता है वो आपकी आशीष है। What is your second blessing? और दूसरी आशीष क्या है? Sufficiency. और पर्याप्त से ज्यादा। बोलिए, पर्याप्त से ज्यादा है मेरा पर्याप्त से आशीष। ज्यादा आपका दूसरा आशीष है। First blessing is life. दूसरा पहला आशीष जीवन है Second blessing is sufficiency. और जो दूसरी आशीष है वो पर्याप्त है, बहुत ज्यादा। Everything is given to you. बहुत आयत से आपको सब कुछ आपको दिया गया है। There is no poverty in your आपके life. जीवन में कोई प्रकार की गरीबी नहीं होगी You are sufficient in everything. और सब चीजों में आप जो हैं बहुत आयत होंगे। God shall supply all your need according to his riches and और glory. परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। So tell, my second blessing is sufficiency in my life. और बोलिए कि मेरी दूसरी आशीष, बोलिए मेरी दूसरी आशीष मेरे जीवन के मेरे जीवन के बहुत आयत है। बहुत लायक है। Yes, second blessing is sufficiency for your life. और आपके जीवन के लिए जो दूसरी आशीष है बहुत आयत मतलब पर्याप्त से ज्यादा। So second blessing, first blessing is life, second blessing is sufficiency. और पहला आशीष जो है जीवन है और दूसरी आशीष जो है पर्याप्त से ज्यादा बहुत आयत। And what is the third blessing? और तीसरी आशीष क्या है? Let us turn to chapter 33 verses 12. और 12वें पद में देखेंगे, इसी अध्याय के 12वें पद में तीसरे आशीष को देखेंगे। फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रिय जन उसके पास निडर वास करेगा और वह दिन भर उस पर छाया करेगा और वह उसके कंधों के बीच रहा करता है। The beloved of the Lord shall dwell in safety in him. और यहाँ लिखता है यहोवा का वह प्रिय जन उसके पास निडर वास करेगा। Safety is your third blessing. और तीसरी सुरक्षा आपका तीसरा आशीष है। God is your El Shaddai. और परमेश्वर आपका अल शडाय है। He is your Jehovah Nissi. वो आपका यहोवा निशी है। He is your banner. वो आपका बैनर है। He is your protection. वो आपका सुरक्षा है। He is your safety. वो आपका सुरक्षा है। A Christian should not fear of any kind of thing happening to him in his life. और मसीह लोगों को उसके जीवन में कोई भी बात होती है उसके दरमियान उसको डरने की जरूरत नहीं है। You are always safely in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में आप हमेशा सदैव सुरक्षित हैं। Yes, safety is your third blessing. और जो सुरक्षा है वो आपकी तीसरी आशीष है। So you don't have to fear anything in your life. और इसीलिए आपको अपने जीवन में किसी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है। Satan is sitting in that blessing. और शैतान उस आशीष में बैठा हुआ है। What do you have to do? और आपको क्या करना होगा उसके You लिए? have to tell Satan. और आपको शैतान से कहना होगा, Tell Satan, शैतान से कहें safety सुरक्षा is my birthright. मेरा जो है जन्म सिद्ध अधिकार है। That's my birthright. वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। Repeat behind us. मेरे पीछे आप दोहराएं, Safety सुरक्षा
जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, दम से सुरक्षा। बोलिए, अच्छा से बोलिए। सुरक्षा मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। Amen. Yes. Amen. Safety is your blessing. और सुरक्षा आपकी आशीष है। You don't have to fear anything in your life और किसी बात के लिए अपने जीवन में आपको डरने की जरूरत नहीं, because the fire of God is around you. क्योंकि परमेश्वर का आग आपके चारों तरफ है। Yes. Let us turn to Zechariah. आइए जकरिया की पुस्तक को निकालेंगे। Chapter 2. और दूसरा अध्याय। Zechariah is the last but one chapter of the Old Testament. मलाकी से पहले Before Malachi, Zechariah is there. और जकरिया की जो पुस्तक है मलाकी पुस्तक के पहले मिलेगा कि उसका दूसरा अध्याय निकालें। Zechariah 2nd chapter, और जकरिया दूसरा अध्याय verses 5. और उसका 5वां पद हम देखेंगे। पढ़िए। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी सरपनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तजोमय होकर दिखाई दूंगा। Yes, I will be a wall of fire around you. और मैं उसके चारों तरफ आग की सी सरपनाह पर ठहरूंगा। Yes, God has put a wall of fire around you. और परमेश्वर ने आपके चारों तरफ अपने आग के दीवार को रखा हुआ है। You know what is the testimony of Satan? और शैतान की गवाही क्या है? Let us turn to Job. आप अय्यूब के पुस्तक को निकालेंगे। Job chapter 1, और उसका पहला अध्याय, अय्यूब उसका पहला अध्याय। chapter 1 verses 10. और उसका 10वां पद, पहला अध्याय 10वां पद देखेंगे। 9 से पढ़िए, 9 से 9 पढ़िए। से पढ़ेंगे, 9 10। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसके और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। Yes, have you not made a hedge around him, around his household? और क्या तूने उसके घर की और जो कुछ उसका उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? There is a fire around you, और आपके चारों तरफ आग की सरपना है, and there is a hedge around you. और आपके चारों तरफ एक बाड़ा भी बांधा गया है। That is what Satan said. और ये बात शैतान ने कहा। Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? For you have made a hedge around him. और शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसके चारों ओर घर और उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? Yes, safety is your birthright. और जो सुरक्षा है वो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। First God has given you life. और पहला आशीष परमेश्वर ने आपको जीवन दिया है। Second is sufficiency. और उसके बाद दूसरी आशीष आपको बहुतायत का दिया है। And third is safety. और तीसरी आशीष है सुरक्षा। Let us see what is the fourth blessing. आइए हम देखते हैं चौथी आशीष क्या है। Chapter 30 verses 13 और 13वें पद में देखेंगे। and read it. और फिर यूसुफ के विषय में उसने कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात प्रकाश के अनमोल पदार्थ और ओस और वह गहरा जल जो नीचे है। Yes. And of Joseph he said, blessed of the Lord is his land with the precious thing of heaven, with the dew and the deep lying beneath. और यहाँ लिखता है यूसुफ के विषय में कहा, इसका देश यहोवा से आशीष पाए, अर्थात प्रकाश के अनमोल पदार्थ और ओस। Yes, host मतलब it symbolizes anointing. और ओस जो गिरता है देखते होंगे, ओस का चिन्ह है अभिषेक का। So the fourth blessing is the presence of God's anointing on your life. और चौथी जो आशीष है परमेश्वर का अभिषेक, उसकी उपस्थिति। Yes, God wants to anoint you, my friend. मेरे मित्रों, परमेश्वर आपको अभिषेक करना चाहता है। That is the fourth blessing in your life. ये चौथी आशीष है आपके लिए। There is anointing in your life. आपके जीवन में अभिषेक है। God does not call you to be an empty person. परमेश्वर आपको
खाली स्थिति में नहीं बुलाया है, but God has called you to give His anointing upon your life. परंतु परमेश्वर ने आपको अपने अभिषेक से मामूर करने के लिए बुलाया है। Yes, anointing is your fourth blessing. और अभिषेक जो है आपकी चौथी आशीष है। Repeat behind us. हमारे पीछे आप दोहराए, Anointing अभिषेक अभिषेक is my fourth blessing in my life. मेरे चौथी आशीष है मेरे जीवन के लिए। मेरे चौथी आशीष है मेरे जीवन के लिए। The presence of God's anointing is upon your life. और परमेश्वर की उपस्थिति जो उसका अभिषेक है आपके ऊपर बना रहेगा। So that is why Satan is so angry that he doesn't want God's people to have the anointing in their life. और इसीलिए शैतान बहुत गुस्सा और क्रोधित हो जाता है और वो कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में उसका अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक बना रहे। Isaiah 10 और यशायाह नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय verses 27. और 27 पद को देखें। Isaiah 10 10वां अध्याय यशायाह नबी and verses 27. और 27 पद को हम देखेंगे। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। What happens? क्या होता है? It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulders and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing. और यहाँ पे लिखा उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरे गर्दनों पर से उठा लिया जाएगा, अभिषेक के कारण वह जुआ सत्यानाश अर्थात तोड़ डाला Yes, जाएगा। when the presence of the anointing is upon your life, और आपके जीवन में जब अभिषेक की उपस्थिति बनी हुई रहेगी, every yoke of Satan will be broken. शैतान के हर एक जुए जो हैं वो तोड़ दिए जाएंगे। Repeat behind us. हमारे पीछे आप दोहराएं, When the anointing is on my life, जब अभिषेक मेरे जीवन में होगा, जब अभिषेक मेरे जीवन में होगा, all the yoke of Satan will be destroyed. शैतान के सारे जुए सत्यानाश हो जाएंगे। शैतान के सारे जुए सत्यानाश हो जाएंगे। Yes, that is the fourth blessing. ये है चौथी आशीष। First is life, पहला आशीष है जीवन, second sufficiency, और दूसरी आशीष है बहुत आयत, third safety, और तीसरा सुरक्षा, and fourth the presence of God's anointing. और चौथी जो है परमेश्वर का अभिषेक रूपी उपस्थिति। And what is the fifth blessing? और पांचवी आशीष क्या है? Let us turn to verses 17 of chapter 33. और 33वें ही अध्याय के 17वें पद में हम देखेंगे, वह प्रतापी है मानो गाय का पहिलौठा है और उसके सींग बनेले बैल के से हैं, उससे वह देश देश के लोगों को वरन पृथ्वी के छोर तक के सब मनुष्यों को ढकेलेगा, वे अप्रेम के लाखों लाख और मनस्तर के हजारों हजार हैं। Hallelujah. हालेलुया। His glory is like a firstborn bull. और यहाँ पर लिखा उसका प्रतापी है मानो गाय का पहिलौठा। Yes, glory of God is your fifth blessing. और परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का जो प्रताप है वो आपकी पांचवी आशीष है। Fourth blessing is the presence of anointing. और जो चौथी आशीष है वो परमेश्वर का अभिषेक, And the fifth blessing is the anointing on your life. और God's glory on your life. पांचवी जो आशीष है आपके जीवन में परमेश्वर का प्रताप अर्थात उसकी महिमा। Let us turn to John chapter 17. और आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय को निकालेंगे, Verses 22. 17-22। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। And the glory which you gave me, I have given them, and that they may be one, just as we are one. और वो महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें दी कि वे वैसे ही
एक हो जैसे कि हम एक हैं। And the fifth blessing is the glory of God upon your life. और पर पांचवी जो आशीष है वो परमेश्वर का प्रताप ही, परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर होना। Say the fifth blessing बोलिए पांचवी आशीष is the glory of God upon my life. परमेश्वर की महिमा परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन पर बना रहना। मेरे जीवन पर बना रहना। Yes, let us see the sixth blessing. आइए अब छठवें आशीष की तरफ जाएं। Verses 17, the latter part of 17. They are the 10,000s of Ephraim and they are the 10,000 and the thousands of Manasseh. और इसी पद के 17वें पद के आखिरी भाग को देखेंगे। वे अप्रैम के लाखों लाख और मनस्से के हजारों हजार हैं। Yes, the fifth blessing is glory of God and the sixth blessing is the double glory. और पांचवी जो आशीष है परमेश्वर का महिमा हमारे पर आना, उसका प्रताप आना। और छठवीं आशीष है परमेश्वर की महिमा दुगने रीति से आना। Hallelujah. हालेलुया। Double glory. दुगना प्रताप, दुगना महिमा। दुगना महिमा, बोलिए दुगना महिमा। बोलिए दुगनी महिमा मुझसे है। Yes, double glory belongs to you. और दुगनी जो प्रताप है, दुगनी जो महिमा है वो आपका है। Who is sitting on your blessing? आपके आशीष पे कौन बैठा है? कौन बैठा है? कौन बैठा है? शैतान बैठा शैतान है। बैठा है। So आप लोग क्या करना है उसको? You have to drive out Satan. और आपको क्या करना है? शैतान को खदेड़ना है, भगाना है। You cannot have the glory of God if Satan is sitting on your blessing. और शैतान यदि आपके आशीषों पर बैठा है तो परमेश्वर की जो महिमा है, उसका जो प्रताप है, वो आपके ऊपर नहीं आ सकता। And that is the sixth blessing. और वो छठवीं आशीष है। Fifth blessing is glory and the sixth blessing is double glory of God. और जो पांचवी आशीष है वो परमेश्वर का महिमा, और छठवां जो है डबल महिमा। When you have the double glory, और जब आपके पास दुगनी महिमा होगा, your eyes will open, आपकी आंखें खुलेंगी, your ears will open. आपके कान खुल जाएंगे, You will see angels ascending and descending from this place. और स्वर्गदूतों को स्थान पे उतरते और चढ़ते आप देखेंगे। You will see the vision of Jesus in this place. और स्थान पर आप यीशु के दर्शन को देख पाएंगे। Yes, God wants to give you double glory. और परमेश्वर आपको दुगना महिमा देना चाहता है। Satan wants to stop all the blessing come into your life. और शैतान उन तमाम आशीषों को आपने जिंदगी में आने के लिए रोकता है। But do not be disappointed. Do not fear. लेकिन आप डरे ना, But विस्मित व्याकुल ना हो। Drive out Satan from your blessing. शैतान को अपने आशीषों से आप बाहर निकालें। And what is the seventh blessing? और सातवीं आशीष क्या है? Let us turn to verses 18 and read it. और 18वें पद में हम देखेंगे। And of Zebulun he said, Rejoice, Zebulun, in your going out, and Issachar in your tent. फिर जुबलून के विषय में उसने कहा, हे जुबलून, तू बाहर निकलते समय, और हे इस्साकार, तू अपने डेरों में आनंद करे। Yes, the seventh blessing is rejoicing. और सातवीं जो आशीष है वो आनंद को मनाना। Yes, you will always be happy. आप सदैव जो है खुश और आनंदित रहेंगे। Yes, God wants to always keep you happy in your life. और परमेश्वर आपको हमेशा सदैव खुश रखनेगा। Rejoice evermore. और आप आनंदित रहेंगे। Rejoice evermore. और आप हमेशा जो है एक आनंद को में रहेंगे। That is the will of God यही है परमेश्वर की इच्छा in Christ Jesus concerning you. और मसीह यीशु इस बात का आपको ध्यान लगाते हैं। 2 Thessalonians दूसरा थिस्सलुनीकी की पुस्तक chapter 5 और उसका 5वां अध्याय verses 16, 17 and 18. 1 Thessalonians पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय and verses 16, 17 and 18. और 16, 17 और 18 में पढ़ूंगा। सदा आनंदित रहो। सदा क्या करना है? आनंदित रहो। बोल से सदा आनंदित रहो। पढ़िए। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो।
हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है। Yes, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। Yes, rejoicing और आनंद मनाना is your blessing. और वो आपकी आशीष है। God's people should always be happy. और परमेश्वर के जो लोग हैं वो हर समय खुश और आनंदित रहना चाहिए, Even in the time of trouble, यहाँ तक कि दुख के परिस्थितियों में भी। don't put up a long face, और अपने जो चेहरे को उदास में मत रखें, but rejoice. बल्कि आनंदित रहें, Give thanks. धन्यवाद दें। That is the will of God. यही है परमेश्वर की इच्छा। That is the seventh blessing. ये है सातवीं आशीष, Rejoicing. आनंदित होना। बोलिए आनंदित होना. बोलिए आनंदित होना, Is my blessing. ये मेरी ये आशीष मेरी है। आशीष है। Hallelujah. हालेलुया। Yes. The first blessing is life. पहली आशीष जीवन, Second is sufficiency. और दूसरी आशीष है पर्याप्त, Third is safety. और तीसरी जो है सुरक्षा, Fourth is the presence of God's anointing. और चौथा जो है परमेश्वर के अभिषेक की उपस्थिति, Fifth is the glory of God. और पांचवी जो है परमेश्वर की महिमा, Sixth is the double glory of God. और छठवीं जो है परमेश्वर का दुगना महिमा, And seventh is rejoicing. और सातवीं जो है आनंदित होना। And what is the eighth blessing? आठवीं आशीष क्या है? Let us look into chapter 19, verses 19 of chapter 33. और उसी अध्याय 33वें के 19वें पद में हम देखेंगे। For they shall partake of the abundance of the seas and the treasures hidden in the sand. और लिखता है, वे देश देश के लोगों को पहाड़ पर बुलाएंगे, वे वहां धर्म यज्ञ करेंगे, क्योंकि वे समुद्र का धन और बालू में छिपे हुए अनमोल पदार्थ से लाभ उठाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। You will be a prosperous person. आप एक समृद्ध व्यक्ति होंगे। Prosperity is your blessing. समृद्धि आपकी आशीष है। You will not be a person in poverty. आप गरीबी में रहने वाले व्यक्ति न No, रहेंगे। that is not the purpose of God. ये परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। God has not called you to be in poverty. परमेश्वर आपको गरीब होने के लिए नहीं बुलाया। God has called you to be in rich blessing in your life. परमेश्वर ने आपको धनी होने वाला आशीष के लिए बुलाया है। Deuteronomy 28 chapter. और दूसरा व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय को देखेंगे। Deuteronomy 28. 28 अध्याय, And let us see और उसको देखते हैं हम, verses 2. और उसका दूसरा पद हम देखेंगे। All these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. दूसरा, हाँ. फिर उसने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। सेकंड वर्स ना, Second verse. फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। Prosperity is your blessing. और समृद्धि आपकी आशीष है। That is your eighth blessing. ये आपकी आठवीं आशीष है। You make a note of all the blessing and go and appropriate that blessing in your life. और इन तमाम आशीषों का एक सूची बना ले, नोट लिख ले, और जाकर के फिर इस पर आप जो है दावा करें। If you have not writing the note, listen to the message every day and get that blessing into your life. और यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो संदेश जो है उसको प्रतिदिन सुने और उस आशीषों के लिए को लें। Because Satan always wants to rob your blessing in your life. क्योंकि शैतान हमेशा आपके आशीषों को चुरा लेना चाहता है, उसको ले लेना चाहता है। So, eighth blessing is prosperity in your life. और आठवीं जो आशीष है आपके जीवन के में समृद्धि होने के लिए है। And what is the next blessing? और अगला आशीष क्या है? Verses 20. और 20वें पद में हम देखेंगे। Blessed is he who enlarges Gad, he dwells as a lion. और लिखता, धन्य है, धन्य वह है जो गाद को बढ़ाता है। गाद तो सिंहनी के समान रहता है और बाह को वरन सिर के चांद तक को फाड़ डालता है। So the ninth blessing is increase in your life. और जो नौवीं आशीष है वो बढ़ोतरी है, बढ़ना है। Let us turn to Genesis chapter 1 verses 28. और उत्पत्ति की
पुस्तक को निकालेंगे। Genesis chapter 1 पहला अध्याय verses 28, the first chapter of the book of the Bible. और बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसके 28 पद को पढ़िए। यहाँ लिखता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। Hallelujah. हालेलुया। So increase is your blessing. और जो बढ़ोतरी है वो आपकी आशीष है। So the ninth blessing is increase in your life. और नौवीं जो आशीष है वो आपके जीवन में बढ़ने की बात है। So we have seen 9 blessings. और हमने नौवें आशीष को देखा, And the 10th blessing, और जो 10वीं आशीष है verses 22. और वो 22वें पद में दिखता है। Let us read 22 of chapter 33. और 33वें अध्याय के 22वें पद को पढ़ेंगे। And of Dan he said, Dan is a lion, well, he shall leap from Bashan. और लिखता है, फिर दान के विषय में उसने कहा, दान तो बसान से कूदने वाला सिंह का बच्चा है। So authority is your blessing. अब अधिकार आपकी आशीष है। Jesus said, all authority has been given to me. और यीशु ने कहा, सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Go into all the world और सारे जगत में जाओ and go and preach the word. और जाओ और सुसमाचार प्रचार करो। Yes, authority is your blessing. और अधिकार आपकी आशीष है। Yes, God wants to give you authority, my friend. मेरे मित्रों, परमेश्वर आपको अधिकार देना चाहता है। Satan always wants to sit in the blessing. और शैतान सदैव आपकी आशीषों पे बैठना चाहता है। Luke 10th chapter. और लूका उसका 10वां अध्याय, Luke 10th chapter, लूका 10 अध्याय verses 19. और उसका 19वां पद हम देखें। Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall be any means hurt you. Repeat it behind us. पढ़िए। 10:19. 10-19 को हम देखेंगे। मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। कुछ हानि न होगी। Hallelujah. हालेलुया। So authority belongs to you. तो अधिकार आपका है। Yes, the 10th blessing is authority in your life. और 10वीं आशीष जो है आपके जीवन में वो अधिकार है। And what is the 11th blessing? और 11वीं आशीष क्या है? There were 12 tribes, so Moses gave 12 blessings to the people of Israel, which belongs to our spiritual children. और 12 गोत्र थे इस्राएली लोग, इसलिए उनको 12 आशीष दी। हम भी आत्मिक रीति से जो हैं उस इस्राएली हैं। So the blessing belongs to us. इसीलिए वो आशीषें हमारे लिए भी है। Drive out Satan from the blessing अपने उन आशीषों से शैतान को बाहर निकाल दीजिएगा and get the blessing into your और life. उन आशीषों को अपने जीवन में ले लीजिए। You have to drive out. और आपको शैतान को बाहर भगाना है। God will not drive it out. शैतान, परमेश्वर उसको नहीं भगाएगा। But God has given you the authority, as we seen in 10:19. Authority God has given to you. और हमने उस लूका 10:19 में उस बात को देखा कि परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है, तो हमको शैतान को भगाना है। Yes. Then when you drive out, all the blessing you can और जब आप शैतान को appropriate in your जिंदगी से life. निकाल बाहर करेंगे तो वो सब आशीष आपके जीवन में होंगी। So what is the 11th blessing? और 11वीं आशीष क्या है? Verses 23. और 23वें पद में, And of Naphtali he said, O Naphtali, satisfied with favor and full of blessing of the Lord, possess the west and the south. और यहाँ लिखता है, फिर नप्ताली के विषय में उसने कहा, हे नप्ताली, तू जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त और उसकी आशीषों से भरपूर है, तू पश्चिम और दक्षिण के देशों का अधिकारी हो। Satisfaction. और संतुष्टि, तृप्त, क्या तृप्त, संतुष्ट हो संतुष्ट होना है। या संतुष्ट या संतृप्त बोल सकते हैं। Yes, satisfaction. और संतुष्ट हो जाना, That is your 11th ये blessing. आपकी 11वीं आशीष है। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया।
Say behind us. हमारे पीछे आप तो बोले Satisfaction और संतुष्टि is my blessing. वो मेरी आशीष है। Yes, you'll be satisfied with everything in your life. अपने जीवन में सब बातों में आप संतुष्ट रहेंगे No, God will satisfy you. और परमेश्वर आपको संतुष्ट करेगा With long life, He'll satisfy you और दीर्घायु जीवन से आपको संतुष्ट करेगा and show you, yes, His salvation. और अपने उद्धार का दर्शन दिखाएगा। Yes, Psalm 91. Yes, I think Psalm 91. 91, last verse. पढ़िए Psalm 91. भजन 91 उसके आखिरी पद में देखेंगे। पढ़िए With long life I will satisfy him and show him my salvation. मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। Psalm 19:16. और उसके बाद 19 Psalm 91:16. हाँ उसके 16वां पद है लास्ट का जो With long life I will satisfy him and show him my salvation. मैं उसको उद्धार से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। Satisfaction और संतुष्टि is God's blessing in your life. ये परमेश्वर की आशीष है आपके जीवन के लिए। Hallelujah. हालेलुया। And the final blessing और अंतिम आशीष and verses 24. और 24वें पद में And of Asher he said, Asher is most blessed of sons. Let him be favored by his brothers, and let him dip his foot in oil. Your sandal shall be iron and bronze, as your days so shall your strength be. और 24-25 पद को हम पढ़ेंगे। फिर आशेर के विषय में उसने कहा, आशेर पुत्रों के विषय में आशीष पाए, वह अपने भाइयों में प्रिय रहे और अपने पांव तेल में डुबोए। तेरे जूते लोहे और पीतल के होंगे और जैसे तेरे दिन वैसे ही तेरी शक्ति हो। So double anointing. और ये है दुगना अभिषेक। First we saw the presence of God's anointing. और पहले हमने देखा परमेश्वर की उपस्थिति का अभिषेक, That is the fourth blessing. वो चौथी आशीष थी। And again in the 12th blessing is double anointing. और 12वें जो आशीष है वो दुगना अभिषेक है। Yes, God has given you 12 blessings. परमेश्वर ने आपको 12 आशीष दिए। But in all the blessings, Satan is sitting. लेकिन उन तमाम आशीषों में शैतान बैठा हुआ है। And it is your job to drive out Satan and appropriate that blessing into your ये life. आपका कर्तव्य है, आपका काम है कि शैतान को उन आशीषों से निकाल बाहर करें, उसको भगाएं। When you do it, जब आप ऐसा करेंगे you live a satisfied and a blessed life. और तब आप एक संतुष्ट, एक तृप्त और आशीषित जीवन को See जिएंगे। how wonderful our God is. और देखिए हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है। He has given us so much of riches and blessing in our life. कितना हमारे लिए धन और आशीष उसने दे He रखा wants his people to be blessed. और वो चाहता है कि उसके लोग आशीषित हों And he wants us to appropriate this. और वो चाहता है कि उन तमाम आशीषों को अपने जीवन में हम ले लें। Let us appropriate this blessings tonight. आइए आज की रात उन आशीषों को हम ग्रहण करें Go home, और घर जाएं, be on your knees अपने घुटने पे आ जाएं and ask God, और खुदा से कहें, Lord, I need all these 12 blessings in my life. प्रभु मेरे जीवन में इन तमाम 12 आशीषों को मैं चाहता हूँ For me, मेरे लिए प्रभु, for my family, मेरे परिवार के लिए प्रभु, my relatives, मेरे रिश्तेदारों के लिए for प्रभु, my neighbor. मेरे पड़ोसियों के लिए प्रभु, Lord, I want all the blessings. इन तमाम आशीषों को मैं चाहता हूँ प्रभु। When you pray with purpose, और जब आप उद्देश्य के सहित प्रार्थना करेंगे God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष Let देगा। us pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you and we praise you this evening, Lord. स्वर्गीय पिता, आज की शाम हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं। What a mighty God we serve. कितना महान परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं। Lord, you've given us so much of blessing in our life. हमारे जीवन में आपने कितने बहुतायत की आशीषों को दे रखा है। Let the spirit of revelation open our hearts this evening. होने दे पिता की उस प्रकाशन की आत्मा हमारे अंदर प्रकट करने पाए। And let us receive all the blessings you have for us in our और life. होने दे पिता हमारे जीवन के लिए जो आशीषें आपने रखा है उन सब को हम ग्रहण करने पाए And let your name be glorified and be magnified. और उस पिता आपके नाम को महिमा और जलाल मिलने पाए। You have given life
आपने हमें जीवन दिया है, You have given us sufficiency. आपने हमें बहुतायत का आशीष दिया है, You have given us safety. आपने हमें सुरक्षा दिया, You have given us double anointing. आपने हमें दुगना अभिषेक दिया है। And Lord, we thank you and we praise you, Lord, for all the blessings you have given to us. और उन तमाम आशीष जो आपने हमें दिए उनके लिए हम तेरे शुक्रगुजारी करते हैं। Yes, Lord. हाँ प्रभु जी, And you have given us glory, आपने हमें महिमा भी दिया है प्रभु, double glory. और उसका दुगनी महिमा You दिया have है। given us prosperity. आपने हमें समृद्धि भी दिया है You प्रभु have जी, given us increase. You आपने हमें बढ़ोतरी भी दिया है प्रभु have जी, given us authority. और आपने हमें अधिकार भी दिया है प्रभु जी, Given us satisfaction. और उसके बाद आपने हमें तृप्ति संतुष्टि दिया है प्रभु And जी, you have given us double anointing. और आपने हमें दुगने अभिषेक भी दिया। So tonight we are enriched with all your blessings. और इन तमाम आशीषों को आज हम ले लेते हैं प्रभु जी। We thank you and we praise you and we bless you. हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। Speak to us tonight. आज की रात हमसे बातचीत कीजिए, And let your name be glorified in our life. होने दे पिता हमारे जीवन से आपको हर समय महिमा जला In देंगे। Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, सब कहेंगे आमीन। If you have been blessed with this message, यदि संदेश के द्वारा आपको आशीष मिलता है, please subscribe to the channel. आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब And करें, you can write to us. We'll pray for you. और आप हमें लिखें और हम आपके लिए प्रार्थना करें। Amen. आमीन।